यूजीसी नेट सेकंड पेपर योग। हम मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक में हम आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हमने मुंडक उपनिषद के पहले सेक्शन को हमने कवर अप कर चुके हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है? क्लियर आ रही है सबको? जी सर। जी सर, आ रही है। कल जहां तक हमने किया था उसके बाद से यहाँ आपको जो कंटेंट है, कॉपी किताब ले लीजिए। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही आपको एकदम हुबहू वर्ड के साथ पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। यहाँ पे दो पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं। एक पक्षी को जीवात्मा और एक पक्षी को परमात्मा के रूप में यहाँ पे समझाया जा रहा है उदाहरण देकर के, और इसके आधार पे कुछ बातें ब्रह्म प्राप्ति के बारे में बताए जाएंगे। तो एग्जाम में आपको हुबहू आएंगे, एकदम इसी लाइन के साथ पूछे जाते हैं। इसका आप लिखते रहना। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी सदैव साथ में रहते हैं, दो सुंदर पंख वाले और एक समान ही है। उनमें से एक उस वृक्ष के मीठे फल को खाता है, जबकि दूसरा बिना खाए केवल देखता ही रहता है। इनमें से जो एक पक्षी है वो जीवात्मा और परमात्मा के बारे में तुलना की गई है। अब यहां से आएगी आपका जो नोट करने वाली चीज, आप एग्जाम के लिए लिखोगे। वैष्टि चैतन्य जीवात्मा समष्टि चैतन्य के साथ एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर समान रूप से होने वाला, जब हम क्या देखते हैं इस चीज को भगवत गीता में भी बताया गया था चैप्टर 10 में कि हे अर्जुन, ये संपूर्ण सृष्टि एक वृक्ष की तरह है जिसमें ऊपर और नीचे सारे लोग व्याप्त है। अब पढ़ना, जिसमें भगवान ने अपने 81 विभूति के बारे में चर्चा किए हैं 10 नंबर चैप्टर। तो उसी के सामंजस्य में यहाँ बताया जा रहा है कि वैष्टि चैतन्य जीवात्मा, ये वर्ड याद रखना, जीवात्मा वैष्टि चैतन्य किसका नाम है? जीवात्मा। प्रश्न कैसे आएंगे? वैष्टि चैतन्य किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद? तो आप बोलोगे क्या है ये? जीवात्मा। आप लिख लो वैष्टि चैतन्य इजिकल टू देखे जीवात्मा लिख लो। वैष्टि चैतन्य जीवात्मा समष्टि चैतन्य के साथ एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर समान रूप से होने पर भी अपनी दिव्यता को जाने बिना अज्ञान से मोहित होकर दुखी रहता है। देखो हमारा शरीर क्या है? एक ही शरीर है, उसके अंदर जीवात्मा भी है परमात्मा भी है, लेकिन हम जानते नहीं है। नहीं जान करके हम क्या करते हैं? हम दुखी रहते हैं। परंतु वही जीवात्मा जब अपने सही इष्ट के रूप को जब सही रूप से पहचान लेता है, तब को पार कर लेता है और अपनी मूल्यगत महिमा को भी क्या करता है? पहचान लेता है कि हम है कौन, हम कौन है, इसको जान लेते हैं। जब इसको जान लेते हैं तब उसको दुख की समाप्ति कर लेते हैं, क्योंकि दुख की प्राप्ति उसका अंत हो जाता है जब उस ज्ञान को प्रवाहित कर पाते हैं। जब आध्यात्मिक साधक अपने आत्मा को सही सर्जक के रूप में पहचान लेता है और हिरण्यगर्भ ब्रह्म के, यहाँ पे हिरण्यगर्भ किसको कहा गया है? ब्रह्मा को कहा गया है। तो मुंडकोपनिषद के अनुसार आप लिख लो हिरण्यगर्भ इज इक्वल टू ब्रह्मा। किसके अकॉर्डिंग? तृतीय मुंडक के अकॉर्डिंग। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के भी यहाँ पे बताया क्या जा रहा है? आध्यात्मिक साधक अपने आत्मा को सही सर्जक के रूप में पहचान लेता है और हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा के भी जन्मदाता के रूप में उसे देखता है। तो ब्रह्मा के जन्मदाता कौन है? ब्रह्मा का जन्मदाता अगर एग्जाम में अगर आते हैं तो आप बोलोगे कि यहाँ ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा नहीं लिखा है, याद रखना। और इसका हिरण्यगर्भ किसी और जगह पे विष्णु को भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ब्रह्मा को बताया गया है मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के अनुसार। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के भी जन्मदाता के रूप में उसे देख लेता है, उसे परम स्वामी समझता है। तब वह पुण्य पाप दोनों को पार कर जाता है। तो पुण्य पाप कब को दोनों को कब पार करते हैं?
जब इस स्थिति में समझ पाते हैं कि हिरण्यगर्भ के जो ब्रह्मा के ही जो जन्मदाता है, उनको जब समझ पाते हैं, जिन्होंने ये पूरा सृष्टि की उत्पत्ति किए हैं, जिससे उत्पन्न हुई है, वह विशुद्ध हो जाता है जब इसको अंतर मन में चेतना जागृत होती है, और उसके साथ ऐक्यता, मतलब दोनों में, इसमें द्वैत खत्म हो जाती है, अद्वैत हो जाती है, ऐक्यता का अनुभव करते हैं। तभी ईश्वर सभी प्राणियों में अभिव्यक्त हुआ है, और सभी प्राणियों की वह जीवनी शक्ति है। जब कोई मनुष्य को इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, तब वह ईश्वर के सिवा अन्य कोई बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको इतना आनंद आता है, बाकी सब चीजों में कोई ध्यान जाता ही नहीं है। तो ईश्वर सभी प्राणियों में अभिव्यक्त हुआ है, और सभी प्राणियों की वह जीवनी शक्ति है। मनुष्य को जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, तब वह ईश्वर के सिवा अन्य कोई बात कर ही नहीं सकता। वह अपने आत्मा के साथ खुद के जो आत्मा वह अपने जो आत्मशक्ति होती है, यानी आत्मा के साथ रमन करता है, वह स्वयं ही अपने आनंद का स्रोत होता है, क्योंकि वो अंतर्मुखी हो चुका होता है। इसलिए जो अंतर्मुखी होते हैं और जिनको वो स्थिति प्राप्त होती है, वो ज्यादा बाहर बात नहीं करते, क्योंकि वो ऊर्जा का क्षय होने देना नहीं चाहते, अपने अंदर ही रहते हैं। ध्यान आदि आध्यात्मिक कार्यों में वह सदैव क्या होता है, रत रहता है, हमेशा रत रहता है। वह आत्मज्ञानियों में उत्तम माना जाता है। शरीर में कमला का, हृदय में स्वयं प्रकाश और विशुद्ध आत्मा का सदैव अनुभव करते रहना चाहिए। ऐसा अनुभव करने का मार्ग मानसिक और शारीरिक तपश्चरण, आत्मसंयम, एकाग्रता, ध्यान द्वारा ईश्वर के सही स्वरूप का ज्ञान और ब्रह्मचर्य सेवन है। अर्थात क्या हुआ, वो स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम तो समझ के कैसे होना चाहिए, लेकिन करे कैसे, उसका रास्ता क्या है, उसके रास्ते बताए गए हैं मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक में। क्या क्या बताए गए हैं, ये आपका एग्जाम के प्रश्न बनते हैं। क्या क्या बताया गया है, शारीरिक तपश्चरण यानी तप करना, आत्मसंयम, एकाग्रता, ध्यान द्वारा ईश्वर के सही स्वरूप को ज्ञान करना, और ब्रह्मचर्य का सेवन यानी पालन करना। ब्रह्मचर्य के बारे में हम सुबह बात कर रहे थे, सुबह की क्लास में, और भी विस्तार से ग्रंथ में है, इसका विवेचन है पूरा। उसका हमें पालन यानी सेवन करना मतलब अपने जीवन में उतारना, और उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका भी हम चर्चा किए थे सुबह मॉर्निंग क्लास में। विशुद्ध चित्त वाले योगी ऐसे आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्म आचरित धर्म से ब्रह्मचारी, इसके बारे में विस्तार से व्याख्या है ब्रह्मचारी के ऊपर, खाली वो नहीं जो हम सामान्य रूप से समझते हैं। सत्य ही विजय प्राप्त करता है, असत्य नहीं, क्योंकि स्वर्ग की जो देव होते हैं, स्वर्ग की देवों की ओर जाने वाला जो चौड़ा राजमार्ग, यानी जो मार्ग होते हैं उसका राजमार्ग कहते हैं, वह सत्य से होकर ही जाता है। तब कामनाओं को लांघ कर ऋषि लोग सत्य द्वारा ही लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म अनंत है, इंद्रिया गम्य है, विचारातीत है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, दूर से भी दूर, लेकिन नजदीक से भी नजदीक है। हृदय कमल यानी में सुप्रतिष्ठित है। मुझे बताइए माइक खोल के, ये जो हमने लाइन पढ़ा ये हमने और कहाँ पढ़ा था, देखिए आप लोगों को कितना याद है। ब्रह्म अनंत है, इंद्रिया गम्य है, इंद्रिया आगम्य है, प्रश्नोपनिषद में। हाँ प्रश्नोपनिषद में। अच्छा, सर केनोपनिषद में पढ़ा। हाँ, उपनिषद में। बिल्कुल।
केनो में क्या था, प्रश्न में भी आपका पार्शियल था, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा गलत भी नहीं है, पार्शियल था, लेकिन ये जो बात जो बताया गया, दूर से भी दूर लेकिन बहुत नजदीक से भी नजदीक, इतना पास कि मतलब हमारे एकदम पास है, एकदम हृदय में है, इतनी दूर कि जिसका कल्पना तक नहीं कर सकते। और इसके बारे में बाकी सब कई हमने देखा था कि कितना समानताएं है। और प्रश्न मुंडो परिषद के अनुसार क्या है, हृदय कमल हृदय गुहा में सुप्रतिष्ठित है। और इसके बारे में हम जब कठोपनिषद पढ़े थे उसमें भी हमारे हृदय के बातें वहां भी की गई थी। आत्मा के निराकार होने से तुम उसे आंख से देख नहीं सकते, वाणी से अतीत होने से तुम उसका वर्णन नहीं कर सकते, इंद्रिया अतीत होने से वह देखा नहीं जा सकता, तप से उसका साक्षात्कार नहीं होता, यज्ञादि कर्मों से वह पहचाना नहीं जा सकता। पर यदि तुम्हारा मन इंद्रिय जन्य सुखों से विमुख हो और तुम ब्रह्म का ध्यान करो, तब कहीं उस निराकार आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। ये बातें हमने और कहाँ पढ़ा था, बताइए? ये बात हम और कहाँ पढ़े थे? सर प्रश्नोपनिषद में पूछा था ना सर किसी ने प्रश्न? और कहाँ पढ़े थे? सर ईसावासियों में भी था। उपनिषद के अलावा और कहाँ पढ़े थे? भगवत गीता में पढ़े हैं। भगवत गीता में है सर। भगवत गीता में बताया गया था कि आत्मा को न तो अग्नि इसको जला सकती, दाह कर सकती है, और भी दाह शब्द का उपयोग किया गया। मैंने आप सर लोगों को नैनम, वो एक श्लोक है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका बिल्कुल न चैनम क्लेशं तापो न शोषयति मारुतम्। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां भी हमने इसका विस्तार से अध्ययन किया। हालांकि मैं चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस तो नहीं किया वो चैप्टर भगवत गीता के, लेकिन आप लोग जानते हो कि गीता हम सब अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो वहां बताया गया था ये। और आप लोग मतलब गीता को पढ़ के ही आप लोग सब पढ़े हैं, मुझे पता है कि आप लोग मास्टर्स किए हैं, और ऐसे भी लोग हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप सब पढ़ते हो। तो वाणी से भी अति, जो वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकते। और हमने केले उपनिषद में क्या पढ़ा था हमने, कि वाणी उसको देख नहीं सकता, वाणी उनको सुन नहीं सकता, लेकिन वाणी जिसके शक्ति से बोलते हैं वो ब्रह्म है। आंखें उनको देख नहीं सकता, लेकिन आंखें जिसके शक्ति से देख सकते हैं वो ब्रह्म है। मैं इसलिए बाकी सब ग्रंथों को आपको जोड़ता हूं, एक तो इससे आपको नॉलेज अच्छी होती है, दूसरा अलग अलग ग्रंथ में कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें बताई गई है, इससे आप हमेशा अपडेट रहो, क्योंकि एग्जाम में सब मिला के आएंगे, आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे क्या बताया गया है, ताकि आपका सिमिलरिटी जो है याद रहे, तो आपको एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा होगा। पर यदि तुम्हारा मन इंद्रिय जन्य सुख से विमुख हो और ब्रह्म का ध्यान करो, तब कहीं उस निराकार आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। ये जो लाइन है, इस लाइन को व्याख्या कौन करेंगे? क्या समझते हो इस लाइन से? ये जो लाइन, ऐसा क्यों कहा गया है, रीजन क्या है? ये खाली लाइन बता दो। इंद्रिय जन्य, ये लाइन है, ये खाली याद करने के लिए, रटने के लिए है, एग्जाम पास करने के लिए है, या एक्चुअल क्या बताना चाहते हैं? सर ये कहने का तात्पर्य इनका ये है कि जो इंद्रियों से जो इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का वो होता है, विषयों का हम भोग करते हैं, जब तक हम उससे विमुख नहीं होंगे तभी ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि जब विषय नहीं होंगे क्यों? तभी हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, वो ब्रह्म को पाने के लिए प्रयत्न कर सकता है, और हम तभी हम क्यों नहीं आत्मा का चाहते? साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है, आपने बताया, लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं, मुझे तो इंद्रियों का सर सुख होना है। हाँ जी, सर बोलिए। इसको ऐसे जोड़ सकते हैं जैसे योग दर्शन में हमने कहा, जैसे प्रत्याहार हो गया हमारा, उसके बाद हम ध्यान कर रहे हैं, तब हमें समाधि की प्राप्ति हो रही है। क्यों? ऐसा क्यों? ये तभी चित्त निर्मल और एकाग्र हो, ऐसा क्यों? तभी अंतर्मुखी होगा। आप काफी हद तक कुछ कुछ आप करीब पहुंच रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज नहीं बता सर पाया। ये जो है ये
त्रिगुणात्मक स्थिति सतरजतम जब तक है, त्रिगुण जब तक है, तब तक हम वो अवस्था नहीं पा सकते हैं जो त्रिगुण से परे हैं। ठीक है, तो हम इसको मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंद्रिय जन्य सुख का अगर प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या योगी खाना नहीं खाते? योगी आंखों से देखते नहीं है क्या? उनको गुस्सा नहीं आता है तो अभिशाप क्यों दे देते हैं बात बात? वैराग्य पर लिप्त तो नहीं होना चाहिए सर उसमें। वैराग्य नहीं रहता। अगर लिप्त वैराग्य नहीं होंगे तो ये बताइए, अगर आपने बोला लिप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर किसी जो महर्षि ऋषि उनके साथ उन्हें अगर किसी बात का बुरा लगता था तो वो अभिशाप दे देते थे, तब ऐसा क्यों? तब उनको तो अभिशाप देना नहीं चाहिए था। तो क्या जो अभिशाप देते थे तो क्या वो उनको ब्रह्म के साक्षात्कार नहीं होता था? अगर होता था तो उनको फिर बाहरी चीजों से उनको उनको अगर कुछ चीजें बुरा लगता था तो किसी को श्राप दे देते थे या किसी को मतलब बढ़ देते थे जिसको उनको अच्छा लगता था, तो क्या वो इंद्रिय जन्म से संबंधित नहीं था? बताइए। उपनिषद सुनना बड़ी अच्छी बात है, यहाँ आपको यही इसी जगह पूरा उथल पुथल होती रहती है अंदर। सर निष्काम कर्म की जो कंसेप्ट है वही कि सब जो कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारे कर्म अर्पण कर दे तो वो उसके संस्कार नहीं बनते हैं ना। तो अगर ऐसा होगा तो इसका इसका मतलब जब आप इस तरह की इस बात को जो अगर आप स्टैब्लिश कर रही हो तब ऋषि मुनि को किसी को अभिशाप देने की जरूरत नहीं था ना, सब कुछ तो आपका इसमें पूरा विलय हो गया। तो फिर उनको क्यों बुरा लगता था? अच्छा भी लगता था कभी कभी, ऐसा क्यों होता था? तो क्या योगी लोग खाना नहीं खाते या देखते नहीं है या निद्रा नहीं लेते? क्या ये सब चीजें उनके उनसे परे है? क्या ऐसा नहीं करते? सर वो युक्त आहार विहार से सब चीज युक्त होनी चाहिए ना सर। तो युक्त अगर अगर ज्यादा होगा, अगर युक्त होगा तो युक्त क्या आप बिना इंद्रियों के कर सकते हो? आप युक्त ही कर, युक्त मतलब बैलेंस करना, संतुलन करना। संतुलित कर लेने के लिए भी तो आपको इंद्रियों का ही प्रयोग करने पड़ेंगे। बिना इंद्रियों का प्रयोग कर ले लोगे, कर लोगे? खाना भी खाओगे तो इंद्रियों का बिना प्रयोग किए कर खाना खा लोगे? नहीं सब करेंगे लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं रखना है। जो मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, उस तरह से। मतलब इच्छा और अपने इंद्रियों को सुख देने वाली चीजों का वो नहीं सोचेंगे। बस जितनी जरूरत है, जो मिल रहा है ठीक है। ठीक है, ओके। आप लोगों ने काफी अच्छे कोशिश की है और अपने अपने हिसाब से काफी अच्छे आंसर भी दिए, बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए आप लोगों ने। लेकिन आप लोग एक चीज को मिस कर रहे हो जो ऑलरेडी हम उपनिषद में भी, हाँ बोले, जो हमने उपनिषद में भी पढ़ा है और कई जगह पढ़ा है, बहुत क्लियर कट बातें हैं। इंद्रियों का जो जो डायरेक्शन है वो बहिर्मुखी है और ब्रह्म का जो डायरेक्शन है वो अंतर्मुखी है। अगर हम इंद्रिय जन आंसर आप लोगों ने काफी अच्छा अच्छा दिया। अगर इंद्रिय जन्य सुख को भोगेंगे तो हमारा ध्यान बहिर्मुखी की तरफ करना ही पड़ेगा। बिना बहिर्मुखी ध्यान किए हम इंद्रिय का सुख भोग नहीं सकते। ठीक वैसे ही मैंने एक बार आप लोग को एग्जाम्पल दिया था कि भगवान बुद्ध को किसी को समझाना था कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बोला था कि अपने उस शिष्य से, देखो मेरा ना एक सुई खो गया है, क्या तुम मेरे सुई को ढूंढने में मदद करोगे? तो बोला ठीक है हम कर देंगे। तो भगवान बुद्ध उसमें मतलब अपने जहाँ पे जिस कुटिया में रहते थे उसके बाहर बैठ के सबको शिक्षा दे रहे थे। तो शिष्य ने पूरा जमीन पूरा खोद डाला, सब कुछ कर डाला और सुबह से लेकर एकदम पूरा करते 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 रात हो गया, पूरा पसीने पसीने हो गया। उसके बाद जब नहीं मिला तो शिष्य ने पूछे, गुरुदेव ये बताइए कि सुई जहाँ खोया था वो उस समय आप कहाँ थे, कहाँ पे खोया था? तो भगवान बुद्ध ने बोला, तब मैं घर के अंदर था जब जहाँ पे सुई खोया था। तो शिष्य जैसा धड़ाम से आसमान से गिरा, बोला कि आप अगर घर के अंदर थे तो मुझे बाहर क्यों खुदवा दिया? बाहर कैसे मिलेगा? सुई तो अंदर ही मिलेगा ना। तब भगवान बुद्ध ने बोला, यही तो मैं बताना चाहता हूँ, तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो, तो अगर वो तुम्हारे अंदर है तो तुम बाहर तुमको बहिर्मुख होने से तुमको कैसे मिलेगा? तो उन्हें उनको ये मतलब आपका प्रैक्टिकली समझाना इतना अच्छा समझ आया कि उनको जो उनका पूरा प्रश्न समाप्त हो गया। आप योग दर्शन में पढ़ते भी हो कि धारणा ध्यान समाधि अंतरंग होती है, बाकी इसका पहले से बहिरंग होता है।
तो हम इंद्रिय जन्य सुख को अगर अनुभव करेंगे, बिना सुख के अनुभव किए अगर हमने काम करेंगे, जहाँ पे आप लोगों ने सब बताया कि त्याग पूर्वक भोग करो, जब बता रहे थे, तो वो काम तो कर रहा है लेकिन बहिर्मुख नहीं होते, क्योंकि उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। और जो हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, वो अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी जब होता है तो खाना तो खा रहे हैं, लेकिन खाने की तरफ ध्यान नहीं होता कि हम खाना भी खा रहे हैं। सो तो रहे हैं, लेकिन निद्रा की तरफ ध्यान नहीं रहता, उसमें भी हम एक आत्मचिंतन में चले जाते हैं। तो सारा का सारा हमारा दिशा अंतर्मुखी होती है। जब अंतर्मुखी होती है तो तब इंद्रिय जन्य सुखों से कोई संबंध नहीं होता। इसके लिए विस्तार से जानने के लिए जनक ऋषि का जीवनी पढ़िएगा। उसमें बताया गया है कि उनके साथ भोग का सुख उनके साथ होते हुए भी उनको पता ही नहीं था कि उस सुख वो भोग उनके साथ है, जबकि वो भोग के साथ कभी उनका जो जिस तरह इसलिए बाहर के से भी देवता इत्यादि भी उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, क्योंकि ये इंद्रिय का सुख भोगने के लिए। आप सोचो, अगर आपको कोई चीज देख करके आप अच्छा फील कर रहे हो, तो आपका ध्यान किधर जाएगा? आंखों से बाहर की तरफ जाएगा कि आंखों से अंदर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ। बिना बाहर की तरफ ध्यान दिए आप किसी सुंदरता का एंजॉय कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब कनेक्शन होंगे बाहर की तरफ से, तब तो ये बहिर्मुखी होती है। इसलिए इंद्रिय, एक बात में बता दी जाती है कि इंद्रिय अपना काम करेंगे, निद्रा आएगा, खाना खाओगे, देखोगे, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं करोगे। ठीक वैसे ही समझ लो, कभी कभी क्लास चलती रहती है और हमारा ध्यान क्लास में नहीं होता, कहीं और होता है। मन में जो ध्यान होता है वही चलती रहती है, मन में चाहे अच्छा बुरा जो भी चलता है वो मन के अंदर चलती रहती है। क्योंकि बाहर क्या क्लास चलती रहती है, हमें कोई पूछे क्या पढ़ाया गया, हमें पता ही नहीं होता। अगर क्लासरूम में टीचर को उठा के पूछ देते हैं, बोले मैंने क्या बोला, बच्चे को पता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे था, लेकिन उसका इंद्रिय जो है वो बाहर की तरफ कनेक्टेड नहीं था। भले ही वो गलत है, लेकिन एक उदाहरण है कि कैसे ये सब चीजें हम में से हर कोई इससे फेमिलियर है। बचपन में कभी ना कभी ऐसे मतलब होता ही रहता है। तो ये इंद्रिय जन्य सुखों से विमुख इसलिए कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंद्रिय जन्य सुख का सुख नहीं, इंद्रिय का काम नहीं करेगा। काम तो करेगा, आंखें हैं सोएगा, कान है सुनेगा, लेकिन कान क्या सुने, क्या अर्थ ले, ये आप ही तय करोगे। इसीलिए बताते हैं कि इंद्रिय जन्य सुख से विमुख हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंद्रिय काम नहीं करेगा, तब हम सर, अंतर होते हैं। हाँ जी। इसमें एक सवाल ये आता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने अम, ये देखा था कि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद का जो जीवनी पढ़ रहे थे, तो उसमें स्वामी विवेकानंद पहले मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। फिर वो मूर्ति पूजा मतलब क्योंकि रामकृष्ण परमहंस माता काली को मूर्ति में देखते थे, तो वो फिर मूर्ति पूजा भी स्वामी विवेकानंद ग्राह्य मानने लगे। तो फिर मूर्ति पूजा तो फिर हम बाहरी जगत में करते हैं ना, वो तो इंद्रियों के थ्रू होने वाली चीज है, तो फिर वो कैसे सही है? यहाँ पे आप ना इसको, इसके आंसर के लिए मैं आपको बताता रहा हूँ, लेकिन आप इसको रामकृष्ण परमहंस देव को अध्ययन करो, बहुत डीप है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने तो पूरा बंगला में, उन्होंने पूरा बंगला वर्णन किया था, और मैं भी बंगला में ही पढ़ा था कि हे माँ तू साकारा की निराकारा देखते मौन करे। मतलब ये होता है कि हे माँ तुम साकार हो कि निराकार हो। जब प्रकृति का शुद्ध रूप चेतन रूप होता है, तो उसको आप साकार के रूप में देखते तो हो, लेकिन आपके आंखें सेंस क्या करता है? आपके आंखें बाहर देख रही है, लेकिन देख किसको रही है? उस ब्रह्म को, उस ओंकार को, उस माँ काली को के रूप में, जो प्रकृति का शुद्ध रूप है। तो आपके प्रोसेसिंग क्या कर रही है? ये आंख भी जो है, जिस वस्तु को वो भोग नहीं रहा है, उस परम चैतन्य में अपने आप को विलीन कर रहा है। तो वो जब परम चैतन्य में आप अपने आप को विलीन करेगा, उस मोमेंट में वो बाकी काम क्रोध लोभ मोह में भटकेगा नहीं। तो उसका जो सेंसेस है, वो साइकिल पूरा करके आपके हृदय के अंदर ही जाके मर्ज कर जाएगा। और इसका अगर आप देखना चाहोगे, इस तरह की भावनाएं आपके अंदर जब भी उत्पन्न होती है, आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद आपकी जो अंतर चेतना है
वो बाहरी जगह से समेट के अंदर चली जाती है। कभी महसूस करना, कभी कभी फील करना। जब भी आपको इस तरह के मतलब भाव उत्पन्न होती है, तो अगर आपके आत्मा या आपका मन या आपके मतलब आत्मा नहीं, आंखें या शब्द अगर मान लो कि कभी ऐसे आध्यात्मिकता में डूबता है, चाहे भगवत गीता में हो, चाहे माँ काली में हो, चाहे आप किसी भी जिस भी मूर्ति में आप अपना ध्यान को एकत्रित करते हो, वो ध्यान एकत्रित होने के बाद फिर तो बहिर्जगत में नहीं घूमता, जैसे कि हम आम दूसरे सोच पे घूमते रहते हैं। वो धीरे धीरे वो शांत हो जाता है और उसका जो जो डायरेक्शन है अपने आप अंतर्मुखी हो जाता है। आप आंखें बंद कर लेते हो उस समय। देखना, जब भी ऐसा भावना होगी ना, देखते हो बाहर से, हम लोग क्या करते हैं, हम जब दर्शन करते हैं तो हमारा पोस्चर क्या होता है, पहले माँ को मूर्ति को देखते हैं, हाथ जोड़ करते हैं, सर झुकाते हैं और आंखें बंद करके प्रणाम करते हैं। ये पोस्चर करते हैं हम लोग। क्या होती है, जैसे हाँ ही सर। जैसे ही हमने आंखों से देखा, तो ये इंद्रिया क्या सेंस किया, उस ऊर्जा को सेंस किया। अब उस ऊर्जा का डायरेक्शन क्या होती है, उस ऊर्जा का डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर होती है। इसीलिए थोड़ी सेकंड देखने के बाद हमें कोई बोलता नहीं कि आंखें बंद करो, अपने आप आंखें बंद कर लेते हैं। बंद आंखों से क्या देखते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, इसलिए बहिर्मुखी नहीं है। क्लियर हुआ? सर यानी बोल सकते हैं प्रत्याहार की भावना रखकर किसी खास चीज पे मतलब अवलोकन करते हैं मानसिक प्रत्याहार रूप जो से। होती है, प्रत्याहार को एक कुछ जगह पे बहिर्मुखी माना गया है, कुछ जगह पे अंतर्मुखी भी माना गया है। यानी प्रत्याहार जो होती है, अगर बहिर्मुखी भी मानोगे तो प्रत्याहार का जो तो परिभाषा है और भी गहरी है। प्रत्याहार का मतलब ये नहीं है खाली कि वस्तुओं को इकट्ठा मत करो। प्रत्याहार का एक मतलब और होता है कि संस्कारों का भी इकट्ठा मत करो। ये एक बहुत गहरी मीनिंग है। कभी प्रत्याहार के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब क्या होती है यहाँ पे, जिसको इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथों के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा ध्यान क्या होती है, एक आम इंसान जो कुछ नहीं जानता, वो अगर भक्ति भाव से दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद तुरंत ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। भले ही वो प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि इत्यादि कुछ नहीं जानता हो, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। यहाँ तक कि पशु में भी ये आपका पाई गई है। कुछ कुछ पशु में ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, वो गए अपना नमन किए और ठीक वैसे भक्ति भाव से, क्योंकि कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जिनको मृत्यु के समय जो भाव होती है उसी भाव में अगला जन्म होता है। अगर मृत्यु के समय उनको कोई पशु पक्षी अगर प्रिय होगा, पालतू जानवर प्रिय होगा, तो उसी में वो जन्म भी लेते हैं, लेकिन उनके अंदर योग जागृत रहता है। वो भी अगर जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, कोई हिंसा नहीं करते, चुपचाप। मैं काशी में था, काशी में ऐसे बहुत से मुझे मतलब ऐसा मेरे माता जी मुझे, जब मैं 3-4 साल का था तब से मुझे ये मतलब जहाँ पे कथा होती थी, ऐसे आपका पाठ होता था, हम मुझे उसी जगह हमेशा रखते थे और मैं सुनता था। मैं देखता था कि उस जगह में कुछ बंदर या लंगूर अपने आप, वहां पे हरि कथा होती थी, रामायण कथा होती थी, कुछ ना कुछ होती रहती थी। और जब वो कथा शुरू होती थी, उसी समय एक लंगूर या बंदर यहाँ पे आता था, ऊपर छत के पास वो बैठा रहता था। उसके आंखों से इतनी भाव से झलकता था, कोई किसी उसके अंदर कुछ भी मतलब हिंसा या कुछ भी नहीं था। चुपचाप जैसे एक भक्त बैठ के सुनता है, भले ही उसको सुनाई ना देता हो, लेकिन वहां बैठा होता था। जब अंत होता था तो वो उठ के चला चला मतलब ठीक आम एक भक्ति की तरह, जैसे भक्त होते हैं उसी पोस्चर में वो वहां से चला चला जाता था। आज भी वहां पे काशी में एक मंदिर है, वो आपका हनुमान मंदिर है, संकट मोचन नाम है उसका। हनुमान मंदिर है लेकिन संकट मोचन से बहुत फेमस है। वहां पे वरदान है आज ही और लगातार अनंत काल, जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक हनुमान जी स्वयं आते हैं, रोज आते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते और वहां पे अपने भेष बदल के आते हैं और जिनको दर्शन देना होता है उनको दे देते हैं। और वो वहां पे मतलब मिलते हैं, आज भी रेगुलर आते हैं। हर साल अप्रैल के आसपास बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं शास्त्रीय संगीत का, आपका संकट मोचन में बनारस में बहुत फेमस है। तो ये हमेशा मिलते हैं। आप जब बता रहे हो कि प्रत्याहार होती है बिल्कुल प्रत्याहार की तरह, लेकिन जिनको पता भी नहीं है प्रत्याहार क्या होता है,
उनकी भी आंखें बंद होती है और वो अंतर्मुखी ही हो जाती है, जो धारणा ध्यान समाधि की तरफ जाता है। जिसकी जितनी ज्यादा गहरी भक्ति होगी उसकी आंखें उतनी ही देर तक बंद रहेगी, और जिनको थोड़ा कम भक्ति होगी आंखें बंद होगी लेकिन आंखें खोल लेंगे। अब इसको नोटिस करना, अपने आप को भी नोटिस करना और दूसरे को भी नोटिस करना। तो यह अंतर्मुखी की तरफ जाता है, कनेक्ट करता है प्रत्याहार ही, लेकिन हम अगर प्रत्याहार की तरफ नहीं भी जानते शब्दों का अर्थ, तब भी हम वही करते हैं, आंखें बंद करके हम दर्शन करते हैं। दर्शन आंखें बंद करके ही करते हैं, बाहरी आंखों से देखते तो हैं, लेकिन जब नमन करते हैं तो अपने आप आंखें बंद ही होती है बाय डिफॉल्ट। इसका आपका उसको नियंत्रण में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता, अगर भक्ति अंदर हो तो। क्लियर हो गया ना जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे? जी सर। यदि तुम्हारा मन इंद्रिय जन्य सुखों से विमुख हो और तुम ब्रह्म ध्यान करो, तब कहीं उस निराकार आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। ये बहुत बारीकी होती है, खाली हम तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारना बेहद जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। प्राण, यहाँ लिख लीजिएगा, प्राण मतलब जीवन शक्ति, जीवन शक्ति। प्राण अपने पांचों प्रकार के, देखो यहाँ भी पांच प्रकार के प्राण का वर्णन की गई है ना। प्राण अपने पांचों प्रकारों के साथ जिस शरीर में व्याप्त होता है, उस शरीर में आत्मा भी अति सूक्ष्म स्वरूप में व्याप्त होता है। वह आत्मा सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सकता है। ये सूक्ष्म बुद्धि हमारे, आप जानते हो बुद्धि सात्विक होता है और तामसिक होता है, आपने दर्शन में पढ़े होंगे शायद। ये बुद्धि के बारे में विस्तार से आप सुषुम्ना में जब प्रभावित होती है इत्यादि आप बहुत विस्तार से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो आप इसको पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर व्याख्या करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वह आत्मा सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सकता है। ये साधारण बुद्धि नहीं, जो हमारे पास बुद्धि होती है वो प्रज्ञा बुद्धि होती है, उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ना या टॉपिक नोट करके रखना, कभी चर्चा करेंगे प्रज्ञा बुद्धि। तो वह आत्मा सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सकता है। सचमुच यह बुद्धि सभी प्राणियों के हृदय में व्याप्त होकर, यह बुद्धि सभी प्राणियों के हृदय में व्याप्त होकर स्थित है। जब वह बुद्धि मतलब मन निर्मल पवित्र हो जाती है, तब आत्मा स्वयं ही उसके आगे प्रकट हो जाता है। क्या पाया आपने? निर्मल मतलब क्या होगा? कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी मल नहीं होगा। अब होता क्या है, आप एक बात बताओ, जब हम कोई छल कपट करते हैं तो हमें क्या लगता है कि छल कपट जिसके लिए, जो चीज पाने के लिए किया, अगर वो मिल जाता है तो हमें लगता है ना हम जीत गए, हम सफल हो गए, ऐसा लगता है ना। हकीकत में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा हार का सामना करते हैं, क्योंकि छल कपट से कुछ चीज अगर हासिल होती है तो बहुत बड़ा एक मल का पहाड़ हमारे अंदर आ जाती है। छल कपट करने से अगर हमें हासिल नहीं हुआ तब तक कुछ हद तक प्रायश्चित तो हो भी गया कि हमने कुछ खोया। छल कपट या गलत तरीके से, या हम जानते हैं कि ये चीजें पाप है, उसके बाद भी अगर हमें कुछ भी मान सम्मान पैसा कुछ भी अगर हासिल होता है, उस समय तो हासिल हो गया, लेकिन मन के अंदर एक भारीपन भी साथ आता है, यार मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मन कभी भी साथ नहीं देता। और जब तक वो भारीपन, जो पाप, जिसको हम पाप कहते हैं, वो मल के रूप में रहेगा, हम ठीक वैसे ही जैसे कि सूरज के सामने बादल आ जाती है, हमने एक मल का, एक पर्वत की तरह अपने अंदर जागृत कर लिया, और हम जब तक उसको हम प्रायश्चित करके या उसका फल भोग के या उसके काउंटर हमें नहीं मिलता है, चाहे वो नरक के रूप में हो, चाहे किसी बीमारी के रूप में हो, चाहे किसी और तरह से हो, जब तक उसका हम आपका फ्लश आउट नहीं होता, तब तक क्या होता है, हमें इस ऊर्जा का साक्षात्कार होती ही नहीं है, क्योंकि वो सामने एक ऑब्स्टिकल की तरह, पहाड़ की तरह खड़े होते हैं। इसका एक ये होता है कि अगर हम अनजाने में करते हैं, मतलब हमें उससे पता नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन गलती हो गई, और जब हमें पता चल गया कि गलती हुई, अगर हम बहुत पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो ये हल्की हो जाती है, जल्दी हल्की हो जाती है, क्योंकि भगवान उस समय हमें खुद, हम जब पश्चाताप करते हैं, और अगर हम जानबूझ के गलती नहीं की है,
हो गई गलती और पश्चाताप करते हैं तो प्रायश्चित हो जाती है जल्दी। वो पश्चाताप एक बहुत बड़ी पेन देता है, बहुत पीड़ा देता है पश्चाताप, इतना पीड़ा देता है कि बाहर के जो कुछ अगर वो हमें अगर सजा मिलता है तो वो सजा बहुत छोटी हो जाती है, इतना पीड़ा मिलता है जब पश्चाताप होती है। धीरे धीरे क्या होती है, वो शुद्ध हो जाती है। उस पश्चाताप के आप खुद ब खुद ऐसा काउंटर आते हैं कि आप मदद करते हो किसी प्राणी का, किसी जानवर का, कुछ खुद ही आगे जाके कुछ अच्छे अच्छे काम करते हो, खुद ही आपको प्रमोट करता है। धीरे धीरे वो मल जो है आपका निर्मल होती है। लेकिन अगर जानबूझ के मतलब दम्भ के साथ और जबरदस्ती, मतलब ऐसा कि हम जानते हैं गलत है तब भी अगर करते हैं तो वो एक चट्टान की तरह बन जाती है। फिर उसको हमें उसके प्रोसेस थोड़ा सा लंबी होती है, उसको हमें निर्मल करने के लिए, उसको आपका फ्लश आउट करने के लिए। अब बताओ, अगर ऐसा कुछ हासिल होता है तो क्या वास्तव में हमारा जीत हुआ कि हार हुआ? शॉर्ट टर्म में क्या लगता है कि जीत हुआ, हमें कुछ चीजें हासिल हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, हमने बहुत सारा मल इकट्ठा किया, उस समय हम ब्रह्म से दूर जाते हैं, तो ये हमारा हार होता है। ये हमें उपनिषद से हमें ये बहुत गूढ़ शिक्षा प्राप्त होती है। जब हम उपनिषद की इस तरह से लगातार पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चेंजेस ये आती है कि हम जानबूझ के अपराध नहीं करते, गलती नहीं करते, और जो अगर कुछ किए हैं उस पर हम अपने आध्यात्मिक ऐसे काम करते हैं, ऐसे कार्य में लग जाते हैं, या स्पिरिचुअल या प्रार्थना करते हैं कि धीरे धीरे हम उस मलों को, अपने जिसका पास जितना भी मल है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, और तब हम अपने आप को हल्कापन पाते हैं, पवित्रता पाते हैं। उस समय देखोगे मन के जो भारीपन खत्म हो रही है, और वो उसका संबंध डायरेक्टली आपका तनाव से होती है, स्ट्रेस से होती है। जैसे जैसे स्ट्रेस खत्म होगा, उस स्ट्रेस, वो जो आप पश्चाताप में आपको क्या होती है, आंखों से बहुत आंसू आती है, पानी आती है, और वो पानी में क्या होती है, जितने आप मतलब भगवान के सामने रोगे अपने अपने अंदर ही अंदर, वो चीजें आपका फ्लैश आउट हो जाती है। और उसके बाद आप इतने तनाव रहित हो जाते हो कि उस तनाव से जितने बीमारियां होनी थी, जो भी आपका ऑब्स्टिकल बननी थी, जो भी आपके जीवन में जो डॉक्टर भी कहते हैं कि सारे चीजों का तनाव, जड़ आपका तनाव होती है, वो सारे से मुक्ति मिल जाती है। धीरे धीरे आप हल्के अपने को महसूस करते हो, और जितना ये ज्यादा आप हल्के होते जाओगे उतना आप अपने अंतर मन में अंतर्मुखी होकर ब्रह्म के करीब हम जा पाते हैं। हम सब, आप मतलब हम सब, मतलब मैं सबसे ज्यादा मैं अपने आप को बोलूंगा कि हम उनके तरफ जा पाएंगे। तो यही इसमें बताया गया है कि जब बुद्धि, मन निर्मल, निर्मल और पवित्र हो जाती है, तब कोई रास्ता, जैसे कि आप कार लेकर जा रहे हो, रास्ता अगर खाली है तो खुद बहुत स्पीड से निकल जाओगे, लेकिन अगर जाम है तो आप जा नहीं पाओगे। तो जितने भी मल होते हैं वो जाम का काम करते हैं, ट्रैफिक का काम करते हैं, हम आगे बहुत धीमे धीमे बढ़ पाते हैं। लेकिन जब ये निर्मल होती है, जैसे हाईवे पूरा एकदम रास्ता साफ होती है, ठीक उसी तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी को बताया गया है, जब वह बुद्धि, मन निर्मल हो जाती है, तब आत्मा स्वयं ही उसके आगे प्रकट हो जाता है। यानी आपके अंदर ही अंदर वो ऊर्जा जो है प्रकट होंगे और आपको अपने अस्तित्व का दर्शन कराएंगे। इतनी अच्छी बात बताई उपनिषद में, इतने मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। कहीं बोलता हूँ कि आप लोग उपनिषद का पाठ करो, कोई सुने ना सुने कोई मतलब, पाठ करो, आधा घंटे तो समय दो, इतने अच्छे लगेंगे ना, जीवन धन्य हो जाता है। विशुद्ध मन वाला मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोक को और चाही हुई किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। अपना कल्याण चाहने वाले किसी भी मनुष्य को ऐसे मनुष्य का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मनुष्य का कोई आदर सम्मान करते हैं तो उसका ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमें भी एक हल्कापन महसूस होती है। और इसका सबसे बड़ी प्रमाण मिलती है जब युधिष्ठिर गए थे नरक दर्शन करने के लिए, क्योंकि एक पाप था कि उन्होंने थोड़ी सी झूठ बोले थे कि अश्वत्थामा हत इति गज। वो जब गए थे नरक में तो उनके वहां होने से नरक के जो प्राणी थे उनको इतना सुकून पहुंचा कि खाली उनको वहां पे होने से, और सबने बोले कि आप यहाँ से मत जाइए क्योंकि हमें बहुत शांति मिल रही है। तब युधिष्ठिर ने कहा थे कि आपका यमराज से कि अगर मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप इनको सबको मुक्त न कर दे, और फिर सबके पापा को उन्होंने मुक्त करा दिए थे। तो ये हम सामान्य मनुष्य के साथ भी होता है। जब हम ऐसे
इस तरह के सात्विक अपने भावना को जब डेवलप कर पाते हैं तो हमारे अंदर से ही ऐसे तरंगे आती है कि उस तरंग का आदर सम्मान अपने आप होता है, क्योंकि उस तरंग को लोग बिना जाने ही जो है उसको इतना अच्छा लगता है, वो समाज में प्रिय होता है। और ऐसे लोग कोई मिल जाए तो उनका आदर सम्मान करने से अपना एनर्जी के अपना पॉजिटिविटी बढ़ती है, इसलिए उनका आदर सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के प्रथम खंड समाप्त हुए। सबको क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? द्वितीय खंड, आप बताओ उपनिषद है ना, कितनी अच्छी चीज है, कितनी मतलब हमें कितना हल्का कर देता है, कितने अच्छे फील करता है उपनिषद से। उपनिषद में इतनी सारी बातें अच्छे अच्छे हैं। द्वितीय खंड में तृतीय मुंडक के स्वात्मज्ञ पुरुष ब्रह्म को भी जान लेता है, वह ब्रह्म समस्त जगत का आधार है, वह मनुष्य ये भी जानता है। स्वात्मज्ञ मतलब जो खुद का जो ज्ञाता होता है, आत्मा का जो ज्ञाता होता है, वह मनुष्य यह भी जानता है कि इस दृश्य जगत का कारण भी तो वही है, वह ब्रह्म ही, वह ब्रह्म पर ही प्रतिष्ठित है। जो लोग ऐसे आत्मज्ञान की उपासना करते हैं, यानी उनकी सेवा करते हैं और उनसे कोई कामना नहीं करते, तो क्या होगा, उनका सारा जितने कर्माशय शून्य हो जाएंगे, यानी वे निश्चित रूप से पुनर्जन्म को पार कर जाते हैं, मतलब इस साइकिल में नहीं फंसते। भोगों को ही अच्छा मानने वाला पुरुष यदि ऐही कामुष्क ऐही कामुष्मिक मतलब जो कामना से जो आपका कामू मतलब कामना से यहाँ पे है, तो भोगों को ही अच्छा मानने वाला पुरुष यदि ऐही कामुष्मिक भोगों के लिए बेचैन रहता है या उसको पाने के लिए लालायित होता हो, तो वह मनुष्य कामनाओं से रगड़ खाता हुआ उस जगह पैदा हुआ करता है कि जहां ऐसे भोग मिल सके। या कहाँ पैदा होता है, जहां पर ऐसे भोग मिल सके। पर जिस मनुष्य को अपनी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, ऐसी प्रतीति हो चुकी होती है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष की तो सभी कामनाएं यही शांत हो गई है। इसीलिए हम बात कर रहे थे कि इच्छा जब तक रहेगा हमें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि इच्छा हमें भटकाती है। और अगर भगवत गीता में बताया गया है, अर्जुन कहते हैं कि उन भक्तों का क्या होगा जो आपको पाए भी नहीं है, योग को भी नहीं पाए और अपने भोग को भी, अपनी इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाए। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे को हम क्या वो छिन्न मेघ की तरह बिखर जाते हैं, क्योंकि बड़े मेघ के साथ बड़े बादल के साथ वो मर्ज भी नहीं हो पाते और बारिश भी नहीं कर पाते। अर्जुन ने पूछे, श्री कृष्ण बोले कि ऐसे भक्त जो हमारे योग की शुरू की है उसका कभी विनाश तो हो ही नहीं सकता, उसने जहां तक किया है वहां तक सेफ रहता है। उसके बाद जिस जिस भोग के इच्छा से वो योग भ्रष्ट हो चुके हैं, योग को मतलब छोड़े हैं, भ्रष्ट हुए हैं, मैं उस भोग को उसको भोगवा लेता हूँ, दे देता हूँ उसको। उसके बाद जब वो शांत हो जाता है, अगले जन्म में ऐसे जगह उसको जन्म होती है कि उसको पहले भोग इत्यादि हो जाती है, उसके बाद वो शून्यता में आ जाता है और फिर अपने रास्ते को फिर से योग की साधना को पूरा करता है और मुझे प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर देखो, हमने कई ऐसे महान महान आपके संत ऋषियों को देखा है, जैसे कि तुलसीदास जी को देखा है कि पहले उनको ऐसे अपने पत्नी से बहुत लगाव था। उसके बाद जब पत्नी ने कहा कि जितना तुम मेरे शरीर के पीछे भाग रहे हो, उतना अगर तुम राम के पीछे भागते तो तुम्हारा कितना कल्याण होता। तो जैसे उन्होंने बोले कैसा क्लिक किया राम, फिर वो बस राम के ही हो गए, राम राम। और पत्नी ने शायद ये सोच के नहीं बोले थे होंगे, लेकिन उनके अंदर ऐसा क्लिक किया, तो वो जहां तक उन्होंने पहले योग की साधना कर किए थे उसके बाद से शुरू हुआ। ऐसे बहुत से संत ऋषि है और इसी को बताया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है किसी को, अगर भोग के लिए अगर बेचैन रहता है किसी भी तरह भोग के लिए, तो वो अगले जन्म में
उस भोग को जैसे भोगने के लिए जो जरूरी चीजें होती है उसकी कामनाएं पूर्ण मतलब पूरे पहले पूरी की जाती है और उसके बाद उनको फिर से योग में वो अपने आप को मतलब समा लेते हैं। तो जिस मनुष्य को अपनी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, ऐसी प्रतीति हो चुकी है कि कामना रहेगा तो फिर से बहिर्मुख की तरफ इंद्रिया भागेगी, बहिर्मुख की तरफ भागेगी तो क्या होगा, आपका तरंगे पैदा होगा, एक बार अंतर्मुखी, एक बार बहिर्मुखी। तो हम ब्रह्म की तरफ हम जा नहीं सकते। जैसे कि अगर आप मेडिटेशन में जाते हो और कोई अगर आपको कुछ आवाज देता है तो एक बार आप आंखें खोल लिए फिर आप आंखें बंद कर लिए तो हो नहीं पाती, आगे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। एक बार आप बाहर का चीज देखोगे फिर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको मेडिटेशन आपका डिस्टर्ब होता है, व्याघात पर आपका ऑब्स्टेकल बनता है, मतलब रुकावट बनती है। सेम तरह से अगर कोई कामना इच्छा रहती है तो वो बाहर की तरफ भागता है और ब्रह्म अंदर की तरफ अंतर्मुखी है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, एक आपका ऑब्स्टेकल पैदा होती है। इसलिए पहले वो सब चीजें पहले हम भोग लेते हैं, उसके बाद जब मनुष्य जब अपने सारे कामनाएं पूर्ण हो जाती है तब उसको आत्मज्ञानी ब्रह्म पुरुष के मतलब वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं क्योंकि उनके सारे इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है। यह आत्मा शास्त्रों के विवरण से प्राप्त नहीं है, बौद्धिक शक्ति से भी प्राप्त नहीं है, गुरु से बार बार श्रवण करने से भी वह नहीं मिलता। यही बात आपको भगवत गीता में बताया गया है। पर यह साधक जिस आत्मा को निष्ठा पूर्वक चाहता है उसी निष्ठा से वह प्राप्त कर सकता है। पर यह साधक जिस आत्मा को निष्ठा पूर्वक चाहता है उसी निष्ठा को उसे निष्ठा से वह प्राप्त कर सकता है। यह आत्मा उसके आगे अपना स्वरूप स्वयं उद्घाटित कर देता है जब वो कोई ऐसा विचार रखता है। तो भक्ति मार्ग में हम इसको कहते हैं कि ये आत्मा जिस मनुष्य को चाहता है, पसंद करता है, अर्थात जिसके ऊपर वो अनुग्रह करता है उसके आगे स्वयं अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। आत्मा स्वयं आकर के यानी ब्रह्म आकर के तब उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और हमें दूसरे ग्रंथों में भी हमने यही अध्ययन किया, उपनिषद में और कई जगह पे, कि वो स्वयं प्रकट होते हैं। यह प्रस्तुत आत्मा निर्बल निष्ठाहीन के द्वारा नहीं पाया जा सकता। आत्म साधना में प्रमाद करने से अथवा त्याग विहीन तपश्चर्या या पांडित्य से भी नहीं मिलता। कई ग्रंथों को पढ़ के हम पंडित बनने से भी नहीं मिलता। पर जो विवेकशील पुरुष इन सभी उपायों से निष्ठा पूर्वक और श्रम पूर्वक प्रयत्न करता है तो यह आत्मा उसी का हो जाता है, अर्थात वह आत्मा को पा लेता है और वह ब्रह्म धाम में प्रवेश पाता है, अर्थात ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। आत्मज्ञ ऋषि लोग इस आत्मज्ञान से परितुष्ट हुए हैं और वे इंद्रिया शक्ति से मुक्त हो गए हैं और शांत हो गए हैं क्योंकि वे धीर और संतुलित हुए हैं। सभी स्थानों में उस सर्वव्यापक आत्मा समष्टि चैतन्य को प्राप्त करके उसके साथ मिल गए हैं। वे सभी जगह और सब कुछ होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी हमें अनंत, इसलिए बोलते ब्रह्म बहुत करीब भी है, बहुत दूर भी है, मतलब सब हर जगह व्याप्त है। वेदांत शास्त्र के यथार्थ मर्म को संपूर्णतया बचाने वाले और संन्यास यानी कर्मफल त्याग के द्वारा जो यति मतलब संयमी हुए हैं, यति का मतलब संयमी लिख लेना आप लोग, ऐसे शुद्ध मन वाले सभी लोग आत्मज्ञान से इसी जन्म में अमरत्व यानी जीवन मुक्ति, आप यहाँ पे लिखना, अगर क्वेश्चन आता है अमरत्व का मतलब क्या, जीवन मुक्ति, याद रखना इसको, क्योंकि विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति में आपको ऑप्शन देते हैं। तो जहाँ पे अमरत्व रहेगा आप मुंडक उपनिषद के अनुसार क्या होती है, जीवन मुक्ति कहलाता है। अमरत्व का मतलब क्या होता है, जीवन मुक्ति होती है। तो इसी जन्म में अमरत्व जीवन मुक्ति पा लेते हैं और अंत काल में वह विदेह मुक्ति पा लेते हैं। अंत काल में तो वह विदेह मुक्ति पा लेते हैं। उसके बाद शरीर के 15 विभाग फिर अपनी कारण अवस्था में लौट जाते हैं। तो आप याद रखना, शरीर के कितने विभाग होते हैं, 15 विभाग। किसके अकॉर्डिंग, मुंडक उपनिषद के अकॉर्डिंग। ये आपका प्रश्न का पार्ट बन गया एमसीक्यू के लिए।
याद इसको नोट कर लेना। सभी इंद्रियां भी अपने अपने देवों की ओर लौट जाती है और आत्म संचित कर्मों के साथ विशुद्ध अविनाशी ब्रह्म में मिलकर एकाकार हो जाते हैं। इस प्रकार दौड़ती हुई नदियां अपने नामों और आकार को छोड़कर सागर में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी नाम और रूप यानी आकार से मुक्त होकर ऊंचे से भी ऊंचे यानी हिरण्यगर्भ से भी ऊंचे स्व प्रकाशित ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्योंकि हमने बहुत जगह अध्ययन किया है, वह ब्रह्म किसी से प्रकाशित नहीं होता, वो स्व प्रकाशित होते हैं, वो स्वयं को प्रकाशित करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म से ही रूपांतरित हो जाता है। इस ब्रह्म ज्ञानी के वंश में कोई ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं जन्मता। वह शोक सांसारिक दुख को पार कर लेता है और पाप और पुण्य को भी लांघ जाता है। आज हम पढ़ रहे थे शुक्ल कृष्ण। आत्मा को अज्ञान जन्य बंधनों से मुक्त कराकर अमर बन जाता है। तो यह सत्य वेद मंत्रों ने भी दर्शाया है। शास्त्रोक्त साधनाएं करने वाले शास्त्रज्ञ सगुण ब्रह्म में निष्ठा वाले जो मनुष्य एकर्षि नाम के या इसके याद रखना एकर्षि नाम के यज्ञ का स्वयं अनुष्ठान करते हैं और जिन्होंने सिर पर अग्नि लेकर अथर्व वेद निर्दिष्ट विधि के अनुसार अनुष्ठान किया हो, उन्हीं मनुष्य को यह ब्रह्मोपदेश कहना चाहिए। तो ब्रह्म उपदेश किसको कहना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मुंडकोपनिषद, जो मनुष्य एकर्षि नाम के यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और जो सिर पर अग्नि लेकर अथर्व वेद निर्दिष्ट विधि के अनुसार अनुष्ठान किया हो। इसका आप लोग पूरा एकदम हुबहू लिख लो, इसको याद कर लो, क्योंकि अगर आपको पूछा जाएगा तो मुंडकोपनिषद के अनुसार यही बताने पड़ेंगे आंसर, तभी अपना मार्क्स मिलेंगे। उन्हीं मनुष्य को ब्रह्म उपदेश कहना चाहिए। तो ब्रह्म उपदेश किसको कहना चाहिए? मुंडकोपनिषद के अनुसार। इसको आप लोग याद करना। ऋषि अंगिरा ने इस ब्रह्म ज्ञान को पहले अपने शिष्य शानक को दिया था और अजीर्ण का व्रत नहीं करने वाले लोग इनका अध्ययन नहीं करते। ज्ञानी परम ऋषियों को नमस्कार हो, इस वाक्य का पुनरावर्तन का सूचक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक में दूसरा खंड समाप्त होती है और मुंडकोपनिषद हमारा समाप्त होती है पूर्णतया। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में उपनिषद नंबर 6 को हम अध्ययन करेंगे। हमने 5 उपनिषद हमने समाप्त कर लिए। ये नेट सिलेबस के हमारे 10 उपनिषद है यूनिट 2 में। थैंक यू।